नमल यूनिवर्सिटी से बीएस कर रही हूँ, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है। मामा और जो मेरे बाबा हैं उनकी डाइवोर्स हुई है, हम लोग मामा के साथ रहते हैं। प्रॉफिट बहुत कम होता है, अगर 1500 की सेल हो तो उस पे यही 400-500 प्रॉफिट होता है। मेरे जो मेरा ख्याल है, ये औरत के अपने तक होता है। एक गाड़ी वाला भी ऐसा नहीं रुका जिसने कोई हमें ऐसी बात बोली हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त F7 की एक मेन शाहरा पर, मेन सड़क पर खड़ा हूँ और बहुत हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजर रहे हैं। लेकिन इसी सड़क के किनारे ये एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जिसमें प्लास्टिक के बेशुमार बर्तन बेचे जा रहे हैं। ये बर्तन 2 नौजवान लड़कियाँ बेच रही हैं, जो इस वक्त, मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप रैंकिंग में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये उसकी तालिबा हैं, वहाँ पर पढ़ रही हैं। एक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं और एक की ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आज मैं आपकी इनके साथ मुलाकात करवाता हूँ, लेकिन अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से हमारे माशरे में एक ख़ास तरह की सोच पाई जाती है, तो हम इनका नाम भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे और माज़रत के साथ इनकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जवान लड़कियां हैं। बड़ी मेहरबानी की इन्होंने इनकी वालदा की से पूछने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने की इन्होंने खुद इजाज़त दी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। कितना अरसा हो गया है ये स्टॉल आपको लगाए हुए? हमें यहाँ पे 1 ईयर होने लगे। तो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी से क्या कर रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी से बीएस कर रही हूँ, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है। और आपकी जो दूसरी बहन है? इसने F7 4 से किया हुआ है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अच्छा, ग्रेट। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट है माशाल्लाह। आप कितने बजे यहाँ पर आती हैं और ये स्टॉल लगाते हैं? हम लोग यूनिवर्सिटी से आके हम लोग 3 बजे तक यहाँ पहुँच जाती हैं और फिर हम लोग शाम के टाइम 7:30 बजे तक बंद कर देती हैं स्टॉल। और यहाँ पर आप कैसे ये स्टॉल और ये सारा सामान लेकर पहुँचती कैसे हैं यहाँ तक? हम लोग ये जो सामान है यहाँ पीछे गेस्ट हाउस है, इसमें हम लोग रखती हैं। वो हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने ये हमें सामान रखने की इजाज़त दी हुई है, वरना यहाँ पे लाना बहुत हमारे लिए मसला था, क्योंकि टैक्सी करनी पड़ती, टैक्सी वाला किराया भी बहुत ज़्यादा लेता है और आजकल पेट्रोल भी 140 हो गया लीटर, तो इस वजह से बस ये सामान यहाँ पे ही रखती हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप मुनासिब समझे तो आप बता सकती हैं? जी नमल यूनिवर्सिटी। जी नमल यूनिवर्सिटी की ये तलबा हैं, नमल जहाँ पर बेशुमार स्कॉलरशिप्स आती हैं। आपके पास कोई स्कॉलरशिप है? स्कॉलरशिप पर आपकी एजुकेशन जारी है? जी, मैंने जो मेरा 1st सेमेस्टर था उसमें मैंने अप्लाई किया था बैतुल माल से। वो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू से नहीं किया था, मैंने अपने थ्रू से किया था और वो मेरे जानने वाले थे, उनने करवा के दिया था, तो फीस मिल गई थी। पर यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे आए थे, उनने पता किया था, उनने एहसास का बोला था कि अप्लाई करो आप, तो मैंने किया है, पर उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो उसकी वजह से बैतुल माल वाली भी जो स्कॉलरशिप थी वो मेरी कैंसिल हो गई है। तो अभी मसला है, अभी मैंने फ़ीस जमा करवानी है, तो अभी मेरे से बिल्कुल कोई अरेंज नहीं हो रहा कि कहाँ से जमा करवाएँ। आपकी कितनी फ़ी है? मेरी 1st जो सेमेस्टर था उसकी 36 थी और 2nd की 21, और अभी का वाउचर नहीं आया, उसका नहीं पता। इट्स अबाउट तीसरे सेमेस्टर की भी तकरीबन 20 या फिर 30,000 ही होती है। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा किधर हैं, आपकी बाकी फैमिली किधर है, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से, अगर आप बताना चाहें। जिस सवाल पर भी आपको लगे कि आपको नहीं बताना चाहिए, बेशक ना बताइएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आपकी वालदा इस वक्त कहाँ पर हैं? हम लोग बस बेसिकली नहीं बताना चाहती मैं, पर हम लोग इस्लामाबाद से ही, हम लोग 10 साल हो गए यहाँ से ही बिलोंग करते हैं अभी। और मामा और जो मेरे बाबा हैं उनकी डाइवोर्स हुई है, हम लोग मामा के साथ रहते हैं। यकीन जाने कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, और जब यहाँ पे आती हूँ मेरी क्लास की जो लड़कियाँ हैं, लड़के, वो जाके सोते हैं, फिर उठ के काम करते हैं, तो मुझे यहाँ पे मैं असाइनमेंट वगैरह कर रही होती हूँ, मुझे नींद आ रही होती है, तो बस बहुत मुश्किल से हम लोग अपना ये घर का सारा जो है करते हैं। तो आपने आज दिन का खाना खाया? नहीं, आज का नहीं खाया। वैसे घर से मामा सिस्टर को दे के भेजती होती हैं, तो आज नहीं खाया, आज नहीं भेजा। अच्छा, तो आपकी जो
ज़ाहिर फैमिली में ननियाल होता है, दादियाल होता है, उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट नहीं की जाती फाइनेंशियली या किसी भी और तरह से? नहीं, ननियाल जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक मामू है, वो खुद मैकेनिक हैं। तो जो दादियाल वाले हैं वो काफ़ी मेरे अमीर हैं, चाचू वगैरह, पर वो सगे नहीं हो सकते लें, तो उन्हीं की वजह से थोड़ा हमारा ये मसला हुआ है। मामा और बाबा की डिवोर्स हुई है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले कहा था कि जब डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे रुल जाते हैं, जिस पर फेमिनिस्ट सामने आ गई थी कि जनाब ये खुद डिवोर्सी बंदा है, ये कैसे बात कर सकता है। ये वो असल कहानी है, ये बात है जिसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपसे जिक्र भी किया था। आप लोग तकरीबन 4 घंटे ये स्टॉल लगाते हो और इसमें ये सारे प्लास्टिक के बर्तन नहीं हैं? जी, प्लास्टिक के भी हैं, कुछ कांच वगैरह के भी हैं, और ज़्यादातर हमें जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो अच्छी वैरायटी मांगते हैं। तो हमारा स्टार्ट में काम होता था, अभी 4-5 माह हो गए बिल्कुल सही काम नहीं हो रहा कि हम लोग अच्छा सामान रखें। अगर अच्छा सामान हो तो हमारी सेल हो जाती है, तो अभी बिल्कुल स्टॉल पे इतना सही सामान नहीं है कि सेल हो, तो हम लोग नहीं ला सकते अभी। शाम को अभी सर्दियां होना शुरू हो गई हैं, थोड़ी इस्लामाबाद की शामें ठंडी होना शुरू हो गई हैं, तो शाम को मुश्किल होती है? जी बहुत, शाम को जी बहुत मुश्किल होती है। ये अभी जो आपके स्टॉल पर सामान है, ये जग हैं, ये काफ़ी सारे गिलास हैं, जार हैं, छोटी छोटी कटोरियां हैं, ये सारा सामान कितने का है? ये जो अभी पड़े ये होगा 8,000 का होगा। और वैसे हम लोग ज़्यादा जो कांच वाला सामान है वो लाते हैं, उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी बिल्कुल स्टॉल पे ख़त्म है, वो हम लोग नहीं ला सकते। और जी, और ये जो प्लास्टिक का है इस पे इतना लोग नहीं लेते। तो डिवोर्स के बाद वालिद साहब आप लोगों से कम से कम अपनी बच्चियों से मिलने आते हैं? जी जी मिलते हैं, हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं गांव वाले घर में, जब यहाँ से स्टॉल से छुट्टी करें या यूनिवर्सिटी वगैरह से छुट्टी हो तो हम लोग खुद जाती हैं। ये जो यहाँ पर आपका स्टॉल है, ये जो सेल होती है, रोज़ाना प्रॉफिट कितना आता है? कोई ना कोई प्रॉफिट तो आ रहा होगा। जी प्रॉफिट बहुत कम होता है, अगर 1500 की सेल हो तो उस पर यही 400-500 प्रॉफिट होता है। वो सेल पे डिपेंड करता है कि अगर 3000 की सेल होगी तो उस पर मुश्किल से 1000 या 1200 प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर हम लोग सामान वहाँ से अच्छे रेट पे, अगर जो ज़्यादा रेट ना हो उस पे लेंगे तो फिर प्रॉफिट होगा। पहले हम लोग लाते थे एक बड़ा सा तोड़ा 8,000 का, 10,000 का, तो अभी पिछले दिनों हम लोगों ने सामान लाया है 8,000 का, बिल्कुल एक कॉटन हम लोगों ने लाया है। सामान भी बहुत महंगा हो गया है, तो बस जी मुश्किल हो गया। तो रोज़ाना 7 डेज अ वीक लगाती हैं आप? जी 7 डेज। अच्छा, तो यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट बनता है 400, 500 या 800, 1000 रुपये तक? जी जी बस इतना ही बनता है। वो रोज़ाना खर्च हो जाते हैं या आप लोग सेविंग करते हैं, और सेविंग करने के बाद आप लोग घर में जाकर मंथली उसका एक्सपेंडिचर बनाते हैं? नहीं, घर का आपको पता है आजकल इतनी महंगाई है, खर्चा भी बहुत होता है, बहुत मुश्किल से सेविंग होती है। अभी मेरे भाई का रिज़ल्ट आया है तो उसकी हम लोगों ने 1 साल की 70,000 फीस जमा करवानी थी, तो वो हम लोगों से नहीं हो सकी, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अरेंज की है, वो भी किसी को बोल के। तो उन लोगों ने, कोई NGO वाले थे, उन लोगों ने जमा करवाई है स्कूल में। आपने कैसा पाया इस मुआशरे को? चूँकि ज़ाहिर आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, जो कोई किसी मजबूरी में जा रहा है, कोई किसी अय्याशी में जा रहा है, किसी चीज़ में जा रहा है, आपने कैसा पाया इस मुआशरे के लोगों को? जी बिल्कुल, ये बात जो आपने की है, ये मेरे जो मेरा ख्याल है, ये औरत के अपने तक होता है कि क्योंकि हम लोग, एक गाड़ी वाला भी ऐसा नहीं रुका जिसने कोई हमें ऐसी बात बोली हो या ऐसा कुछ ऑफ़र की हो कि आप गाड़ी में बैठो, आगे जाके उतर जाना, इस तरह हम लोग आपको पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक रमज़ान में हुआ था, एक गाड़ी वाला आया था, वो यंग था, उसने बोला है, तो उसकी मैंने थोड़ी इंसल्ट वगैरह की है, तो फिर वो थोड़ा सा आगे से जाके तो टर्न लेके वापस आया है कि इस तरह सॉरी, आपको मैंने ऐसी बात कही है कि आप मेहनत यहाँ पे कर रही हो, तो मैंने आपकी मेहनत को नहीं देखा और आपकी मेहनत पे मैंने पानी फेर दिया ऐसी बात करके। तो उसने माजरत की है और हमसे उसने फिर सामान भी लिया। तो अभी अक्सर वो आते हैं और सामान लेते हैं तो बोलते हैं कि मैंने आपके साथ उस दिन गलत किया था, तो मुझे माफ़ कर देना। ये वो 2 बच्चियां हैं, ये इनका सारा छोटा सा बिजनेस है और इससे ये अपनी वालदा की बीमारी का भी इलाज करवाती हैं, अपने बहन भाइयों का भी इलाज करवाती हैं, अपनी एजुकेशन भी जारी रखे हुए हैं।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, लेकिन सवाल क्या है, अहम सवाल ये है कि क्या एहसास प्रोग्राम, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इन बच्चियों तक, इन लोगों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं वो इन बच्चियों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये बच्चियां सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर ये दावा कर रही हैं कि ये औरत के अपने ऊपर होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसे लोग कैसे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कह रही कि मर्दों के खिलाफ सड़कों पर उतर आओ, फलां चीज़ के खिलाफ सड़कों पर उतर आओ। हमें प्राउड होना चाहिए इन बच्चियों पर। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।